हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यूपी टेट में आप कैसे पढ़ें कि 120 आप ला सकते हैं। किताबें कौन सी पढ़ें जो आपकी मदद करे यूपी टेट में। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें जो कि करेगी आपकी एग्जाम में मदद। तो आज हम इसी सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि आप कैसे यूपी टेट में 120 प्लस लाने की रणनीति अपना सकते हो। अगर ये रणनीति अपनाए तो आपका 100% है कि आपका अच्छा मार्क्स जरूर आएंगे। नंबर का इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आगे जरूरी हो सकता है। तो 120 प्लस का लक्ष्य पाने के लिए आपको हर विषय में एक न्यूनतम स्कोर सेट करना होगा। अपनी ताकत और कमजोरी के अनुसार इसे एडजस्ट करें। आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो तो या आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो जो आपके सी टेट में थे वही आपके सब्जेक्ट यूपी टेट में भी हैं। रही बात कि इसमें प्राइमरी लेवल का वही है जो सीटेट में था, लेकिन इसमें क्या है कि इस पे फैक्ट पे आधारित होगा। ठीक है, इस पे फैक्ट पे आधारित होगा, तार्किक होगा, तथ्यात्मक पूछा जाएगा। सब्जेक्ट इसमें सीडीपी, हिंदी, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत, मतलब कि मतलब आप अपने हिसाब से चुन सकते हो भाषा जो आपकी जिसमें पकड़ हो वही आप चुन सकते हो। प्राइमरी और जूनियर की रही बात, वही सीडीपी, हिंदी और एसएसटी, साइंस, मैथ, मतलब वही सब कुछ रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें तथ्यात्मक पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें तथ्यात्मक पूछा जाएगा। अब रही बात कि हम कैसे अपनी तैयारी करें। अगर आपका गणित कमज़ोर है तो भी आप बेसिक प्रश्न को सही करें। बेसिक चीज़ें आप ध्यान दीजिए और बेसिक चीज़ आपको मिलेगी कहाँ, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पहले 2011 से 2022 तक जो भी हुए हैं उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। ईवीएस यह विस्तृत है लेकिन एससीईआरटी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक आप निचले स्तर के जैसे 3rd से 8th तक की आप पढ़िए। आप चाहे प्राइमरी का कर रहे हो या जूनियर का कर रहे हो। और अब क्या पढ़ें सीडीपी में क्या पढ़ें, तो जो सिद्धांत बाल विकास है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि फोकस कितने कितने मनोवैज्ञानिक पे करना है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव को, ये सारे सिद्धांत जो हैं इनको रटना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप वैसे कर लोगे जैसे सीटेट में कर रहे थे। यहाँ पे आपको तार्किक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे रटना होगा और इतने मनोवैज्ञानिक को आप फोकस करना ही करना है, क्योंकि फैक्ट पर यूपी टेट आधारित है। तथ्यात्मक ज्ञान मतलब तार्किक ज्ञान। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीआईक्यू पर फोकस करें। ठीक। और अब रही बात कि हिंदी और दूसरी भाषा साहित्य पर बहुत समय बर्बाद न करें। व्याकरण, ग्रामर पर भी फोकस करें। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर ज़्यादा पूछा जाएगा और अपठित गद्यांश से भी पूछा जाएगा। और व्याकरण में संधि, समास, अलंकार, विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, सबसे महत्वपूर्ण यही सारी चीज़ें हैं ग्रामर में। इसको अच्छे से पढ़ना है। और हिंदी में अपठित गद्यांश के लिए अभ्यास जरूरी है। और जो निचली क्लास के हैं जैसे 6th, 7th, 8th, ये इसको आप एससीईआरटी बुक ले लीजिए और एनसीईआरटी बुक, यहीं से गद्यांश आपको देखने को मिलेगा और यहीं से आएगा भी। और मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको बुक से ही अपठित गद्यांश से आएगा। अब ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो है आपका ये टॉपिक, इसमें संविधान, नगर निगम, पंचायत, अनुच्छेद, नदियाँ, पर्वत और जीव जंतु यहाँ से भी पूछे जाएंगे। इसमें पर्यावरण में यूपी स्पेशल जीके जैसे मेले और पक्षी विहार, मतलब इन सारे चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ईवीएस की पुस्तकें 8 से जो कक्षा 8 तक है उसको आप फॉलो ज़रूर करिए। 3rd से 8th तक की बुक को फॉलो करना है। और हमारा परिवेश आप ले लीजिएगा जो जिनका ईवीएस है। और मैथ रही बात अब मैथ की, तो मैथ में आप संख्या पद्धति, लासा, मासा,
प्रतिशत, लाभ, हानि, ज्यामिति, मूलभूत, ये सारे चीज़ आपको देखना है। और यूपी टेट का गणित बहुत कठिन नहीं होता है, बस फार्मूला याद रखें। ठीक, इतना भी नहीं कठिन होता है कि आप ना कर पाओ, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। फार्मूला आप याद कर लोगे तो आप अच्छा कर जाओगे। अब रही बात कि हम कैसे पढ़ें, है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि यूपी टेट हमें निकालना है। हमारा सी टेट का बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें यूपी टेट निकालना है। ये सारे बहुत सारे कमेंट्स हैं। ठीक, तो आपको अगर यूपी टेट निकालना है तो ये सारी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेगी। PIQ ब्रह्मास्त्र है, इसको ज़रूर सॉल्व करें। यूपी टेट में प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं। 2011 से अब तक के सभी पेपर, प्राइमरी और जूनियर, कम से कम 3 बार हल करना है। और यहीं पे आपको समझने की ज़रूरत भी है कि जितने भी पात्रता परीक्षा हैं सबका पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप यूपी टेट का पढ़ रहे हो, हरियाणा का पढ़िए, राजस्थान का पढ़िए, राजस्थान रीट का पढ़िए, मतलब जहाँ जहाँ पात्रता परीक्षा होती है सारे PIQ आपको करना है। हर जगह का PIQ आपको करना ही करना है। और SCRT बुक, NCERT बुक को भी आपको फॉलो करना है। अब रही बात कि SCRT बुक क्या है, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की किताब है। यहाँ से तो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी पढ़ना है और मिल जाएगी। मान्यता प्राप्त विद्यालय जो है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, और प्राइमरी में तो मिल ही जाएगी। तो प्राइमरी में तो NCERT बुक लगती है, लेकिन SCRT बुक भी आपको मिल जाएगी। तो आप उसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छा करोगे, अभी से ही अगर पढ़ोगे तो। अगर लेकिन बाद में अगर सोचो कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हम अभी चलो बहुत टाइम है बाद में पढ़ेंगे, तब ये होता है कि चलो अब अच्छा नहीं हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ रहे हो, मन में ये चीज़ होगा कि अब नहीं अच्छा हो पाएगा, हमारा मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, हमारे प्रीवियस में नंबर कम आ रहे हैं, हम क्या करें, हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो सब ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। और रही बात कि जो लोग कहते हैं कि मैंने 15 दिन में पास किया है, 10 दिन में मैंने पास किया है यूपी टेट या सी टेट, या जो भी एग्जाम्स वो बताते हैं 1 महीने पढ़ के मैंने पास किया है, ये झूठ बोलते हैं। मतलब पूरा एकदम सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि बहुत पहले इनकी तैयारी हुई रहती है। 1-1.5 साल पहले किसी भी एग्ज़ाम को, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम को निकालना है, तो 1 से 1.5 साल की उसमें मेहनत होती है। 1 महीने तो सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगते हैं, सिलेबस को समझने में लगता है कि सिलेबस में चीज़ें हैं क्या। तो फिर कैसे वो पास कर लेते हैं? पास नहीं करते हैं। ठीक है, ये पास तभी कर पाते हैं जब पहले से पढ़े होते हैं। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस समझने में ही टाइम लग सकता है। हाँ, वो तभी पास करेंगे। ठीक है, वो जैसे एग्जाम आ गया तो वो 10 दिन पढ़े हैं और पास हो गया, क्योंकि चीज़ें उनकी पहले से तैयार है, और 10 दिन वो पढ़ लिए तो फिर वो क्लियर हो गया, तब जाके उनका पास होता है। ऐसा नहीं कि मैंने भी वीडियो बनाया है, लेकिन मतलब उसके पीछे का रीजन ये होता है कि पहले से उसने पढ़ा है, अब 10 दिन उसने रिवाइज कर लिया है, फिर जाके एग्जाम दे दिए हैं, तब जाके उनका हो गया है। ये चीज़ें होती, सच्चाई यही है, सच यही है। और बाकी जो लोग बोलते हैं कि मैंने इतने दिन में पास कर लिया है, मैंने इतना ही पढ़ा था, इतने घंटे ही पढ़ रहे थे, वो झूठ बोलते हैं, पूरा एकदम सरासर झूठ। अब रही बात की नोट्स खुद बनाएं। दूसरे के नोट्स पढ़ने के बजाय पढ़ते समय अपने 60 नोट्स बनाएं, जो अंतिम समय में रिवीजन के काम आएगा। इसको आपको अपनाना पड़ेगा, तभी ज़्यादा बेहतर कर पाओगे एग्ज़ाम टाइम में। तो इसको आपको अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो अपना नोट्स खुद आप रिवीजन करोगे। ठीक है, किसी का नोट्स आपको लेने से अच्छा है कि अपना नोट्स बनाए पढ़ते टाइम, और 60 नोट्स बनाए। आप कहीं भी जा रहे हो उसको लेके जाओ और अपना वहाँ पे रिवीजन करो। ठीक, बाकी आप अगर कहीं से कोर्स लोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, बट अपना नोट्स खुद होना चाहिए। ठीक, और मॉक टेस्ट को देना है। ठीक, सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाएं, देखें कि किस सेक्शन में नंबर कट रहे हैं हमारे। उसी को फिर से आप रिवीजन करिए, पुनः फिर से बार बार
उसी टेस्ट को दीजिए। किताबें जो करेगी आपकी मदद, मैं बात करती हूँ कि कौन सी किताब आपको मदद कर सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। CDP जो बुक है, आप DLED किए हैं, BEd किए हैं, तो वो किताब आपके काम आएगी। आप अपना सिलेबस में देख लीजिए और सिलेबस में जो जो टॉपिक हो आप उस टॉपिक को उसी से आप पढ़िए। और EVS में रही बात, वहाँ पे NCERT और SCERT बुक आप ले लीजिए। 3rd से 8th तक की बुक आप ले लीजिए। और आप सेकेंड पेपर की आप दे रहे हो तो SST सामाजिक विज्ञान की आप बुक अपने पास रखिए। अगर आप साइंस मैथ हो तो साइंस और मैथ की अपने पास बुक रखिए। और मैथ की बात रही, मैथ भी आपको SCERT और NCERT बुक निचले दर्जे वाली अपने पास रखिए। निचले दर्जे का जो भी हम आपको बताए हैं। और रही भाषा की बात, तो भाषा भी SCERT और NCERT आप अपने जो भी आपका भाषा है उसकी आप बुक रखिए अपने पास और उसी को आप पढ़िए। नहीं तो अगर आप कहीं से बैच लेना चाहते हो तो बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ इंक्लूड रहता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक प्रैक्टिस के लिए अपने पास बुक रखिए, जिसे प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, इसको आप रखिए। आप जैसे आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, या मतलब जहाँ से कोर्स लिए हैं वहाँ नहीं पढ़ना चाहते हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम किसी दिन बच रहा है, या आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम अपना प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करना बैठ जाओ। तो आप इसी तरीके अगर पढ़ोगे तो आपका ज़रूर है कि UP टेट पास हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जल्दबाजी भी नहीं करना है, अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी, तभी आपका CTET हो या UP टेट हो या आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तभी आप पास हो सकते हो। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, मैं इतना पढ़ रही हूँ और आप लोग भी पढ़ाई करिए इसी तरीके से, एक अच्छी रणनीति अपनाइए। अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बीच में शादियाँ वादियाँ रहेंगी या बीच में किसी कारण कहीं चले गए, आप स्किप हो गया, तो ये तो होना ही है कि आपके पास जो टाइम है उसमें कुछ टाइम आपके इधर उधर चले जाएंगे, बचे कुछ जो टाइम रहेंगे वही में आप पढ़ाई कर पाओगे। तो अभी से अगर पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जो आप सप्ताह में 1 या 2 आप मॉक टेस्ट दोगे प्रीवियस ईयर, उसको आप 2-2 दिन पे गैपिंग करके अपना देना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा कई बार आप करिए, तो जितनी बार करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका ही वो टॉपिक तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था आप लोग के साथ मुझे वीडियो को शेयर करना था कि आप UP टेट की तैयारी किस तरीके से करेंगी, आपका UP टेट हो जाए। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाई हूँ। आई होप उनको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से आपको सहमत नहीं है तो मेरी बातों को इग्नोर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।